सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, किसी भी प्रकार के दुस्साहस का जवाब दिया जाएगा। मायूसी आपके चेहरे पर मुझे दिख रही है, वो एक अलग बात है, बट फिर भी मैं आपको हिंदुस्तान का पुराना भाई मानता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पुराना भाई था, तो मायूसी नहीं आनी चाहिए थी। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दे दिया है। पाकिस्तान में टेरर कैंप पर आर्मी चीफ का बयान आपको सुनवाएंगे। पाकिस्तान में अभी भी 8 टेररिस्ट कैंप है, आर्मी चीफ ने कहा। 4 आतंकी कैंप एलओसी के बगल में है, 2 आतंकी कैंप इंटरनेशनल। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर से चेतावनी दी है। सेना प्रमुख ने एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और भविष्य में किसी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि सेना ने इस दौरान पाकिस्तान के 9 में 60 ठिकानों को ध्वस्त किया था। दोबारा से ऑपरेशन सिंधु 2 हो सकता है, पाकिस्तान ज्यादा टफ टाइम देख सकता है और इस किस्म की स्टेटमेंट जो है आपके ख्याल से, हम तो अब ये सोच रहे थे कि अब थोड़ा अमन होगा, लेकिन एक बार फिर यही सब कुछ चल रहा है। आप कर दिया कि अगर भविष्य में सीमा पार से किसी भी तरह की साजिश रची गई या फिर आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, क्योंकि भारत बिना वक्त गंवाए पाकिस्तान पर अपनी पूरी ताकत के साथ टूट पड़ेगा। लेकिन सर आप लोग एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात कर रहे हैं, तो सर स्टेटमेंट आई आपकी तरफ से। क्या हो गया? अब तो सिंदूर का कोई चक्कर नहीं, अब क्या होगा? तो क्यों ऐसी बात की जा रही है कि दोबारा से ऑपरेशन सिंधु 2 हो सकता है, पाकिस्तान ज्यादा टफ टाइम देख सकता है और इस किस्म की स्टेटमेंट जो है आपके ख्याल से, हम तो अब ये सोच रहे थे कि अब थोड़ा अमन होगा, लेकिन एक बार फिर यही सब कुछ चल रहा है। आरजू कादमी जी, आज आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपके पास एक चश्मदीद गवाह है, कर्नल शैलेंद्र सिंह, जो उस ब्रीफिंग में, उस मीटिंग में था, फिजिकली था, और शुरू से लेकर एंड तक की पूरी ब्रीफिंग कह लीजिए, क्वेश्चन आंसर कह लीजिए, सब कुछ मैंने सुना है, देखा है। पहले मैं क्लियर कर दूं, देयर वाज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, ये स्टेटमेंट नहीं थी, वो एक सवाल था जिसका जवाब दिया जा रहा था, बड़े सीधे जैसे कहीं किसी ने ये भी सब सवाल पूछा था कि पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन कितनी करी, तब उन्होंने बताया जो भी बताना था। सो 2 पार्ट हैं, एक होता है जहां चीफ एड्रेस करता है, एड्रेस के दौरान उन्होंने जो आप बात बोल रही है, ऐसा कहीं कोई इंडिकेशन नहीं दिया। मेरे अपने शब्दों में अगर मैं कहूं, पहली बार एक आर्मी चीफ नॉन एग्रेसिव था अपनी स्टेटमेंट्स देने में, नॉन एग्रेसिव, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आप बता दीजिए आपका कितना है, अगर आपका कहीं 10 से नीचे है तो बताइए मुझे, तब तो मैं मान लूं आप बड़े शांति प्रिय लोग हो, आप लोग शांति दूत हो, आपकी पाकिस्तान आर्मी सबसे अच्छा नहीं सर, हमारे सामने भी तो अफगानिस्तान भी खड़ा है, भारत भी है, और सर कभी कभी ईरान की तरफ से भी थोड़ी बहुत टेंशन आ जाती मामूली सी, लेकिन हमारी फौज में तो सर ये मसला रहा है हमेशा से बजट का, हर चीज में आप लोग फायदा, सॉरी सर आपकी बात काटी, लेकिन आप लोग फायदा करते हैं ना, जब हम अटैक करते हैं सर हमारे लोगों को मौका लग जाता है अपने जो है परसेंटेज बढ़ाने का कि हमारा डिफेंस बजट बढ़ा दो। आरसू जी, मैं बड़े अच्छे शब्दों में आपको समझाना चाह रहा हूं कि इंडिया ने आपके ऊपर कभी अटैक किया ही नहीं। अब मान लीजिए मेरी बात, हिस्ट्री को खोलकर देखिए, पढ़िए, आपको ये दिख जाएगा कि कब किसने किसके ऊपर कैसे अटैक किया। मगर सर लास्ट ईयर तो हुआ था ना, सर लास्ट ईयर तो हुआ था ना अटैक। ये बताइएगा, इंडिया के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब वो फिर धमकियां दे रहे हैं, इतने कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, इतने कैंप इधर हैं, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और हम जो है पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ को हमने पंक्चर कर दिया। तो जहां तक बात है लोगों के मायूस होने की, वो शायद मायूसी आपके चेहरे पर मुझे दिख रही है, वो एक अलग बात है, बट फिर भी मैं आपको हिंदुस्तान का पुराना भाई मानता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पुराना भाई था, तो मायूसी नहीं आनी चाहिए थी। एक्चुअली मैं आज आपको सही बताऊं, बड़े फक्र से कह पा रहा हूं कि मैं आज उस ब्रीफिंग का पार्ट था। आज मैंने मतलब आज ही नहीं, हर बार मैं उसका पार्ट होता हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन आज पहली बार मैंने एक वो आर्मी चीफ देखा, वो इज नॉट एग्रेसिव, वो थ्रेट किसी को नहीं दे रहा था। मैं आपको प्रूव करूंगा, आप जज बनिएगा, मैं आपको प्रूव करूंगा, आप डिसाइड करिएगा, बट क्योंकि आपने बोला है
तो इसलिए मुझे सिर्फ क्लैरिफाई करना पड़ रहा है। यस, ही डिड से कि उन्हें सब पता था, मैं मान ले रहा हूं, लेकिन आप जो मिस आउट कर गए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि आप सिर्फ वो वाला पार्ट पढ़ते हो जो आपको सूट कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि आपकी ईगो को इन्फ्लेट कर रहा है। उन्होंने कहा 10 तारीख को जो भी कुछ हमने किया, और उन्होंने, आपने वो नहीं सुना शायद, कि उन्होंने ये भी कहा कि दिस कैन नॉट बी डाइवर्ज्ड, कि हमने क्या करना था और जिसकी हमें परमिशन दे दी गई थी। और वो चीज, वो जहाज, वो असला शस्त्र, जो भी कह लीजिए, वो जिस, उन्होंने स्ट्राइक कोर का भी वो दिया, उन्होंने शिप्स का भी दिया रेफरेंस, कि वो सब जो जिस सिचुएशन में निकल कर आ रहा था, पाकिस्तान उसे देख पा रहा था और उसने इमीडिएटली रियलाइज किया कि अब ये बात हमारे बाद से निकल जाएगी, यहीं पर रोक लो, क्योंकि अगर ये वाला कदम भारत का आगे बढ़ गया तो बहुत कष्ट हो जाएगा। ऐसा उन्होंने बोला नहीं कष्ट हो जाएगा, बट उनका बड़ा स्पेसिफिक वर्ड्स लेकर चल रहा हूं, और बड़ी समझदारी के वर्ड्स बोले उन्होंने कि भाई इमीडिएटली उन्हें पता चल गया कि इसको यहां नहीं रोका तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। सो जहां तक बात है कमजोरी की, तो वो हमारी कमजोरी नहीं थी, वो हमारी स्ट्रेंथ थी। और आज आपको मैं फिर से याद दिला देता हूँ, आप अपना ईस्ट पाकिस्तान सिर्फ इसी गलती की वजह से हारे थे कि आपको ये पता था कि इंडिया अटैक कर रहा है 6 तारीख को, आपने उल्टा अटैक कर दिया 3 तारीख को, क्योंकि ये जो खबर थी आपके यहाँ, ये हमारे ही द्वारा लीक आउट जानबूझ के करी गई थी, एकदम से कुछ होने वाला। और क्योंकि आपने वो 3 तारीख को करी थी अटैक, तो दुनिया अगेंस्ट हो गई कि पाकिस्तान ने ये लड़ाई शुरू करी है, जो कि बड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंटरनेशनल का। इसलिए आपने देखा कि अनफॉर्चुनेटली फॉर यू कि आप वो लड़ाई किस तरह से हार गए। हेलो दोस्तों, साथियों, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अलग अलग मीडिया संस्थानों के पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर दिए, जिसमें सेना प्रमुख ने साफ तौर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और कभी भी दोबारा शुरू हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को भारी नुकसान होगा। वहीं उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि उसे अपने यहाँ आतंकी ट्रेनिंग कैंप को बंद करे और आतंकियों की हर तरह की मदद करना बंद करे, नहीं तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।